नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बांग्लादेश चुनाव के परिणाम आने के बाद सारी स्थिति जो है वह साफ हो चुकी है कि बीएनपी ने बहुत बड़ा बहुमत एक मैंडेट हासिल कर लिया है और उनके जो नेता है कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान में तारिक रहमान, उनका प्रधानमंत्री बनना भी तय है। लेकिन इसके पीछे बहुत सी बातें हैं, बहुत सी सोच है जिसका हमें पता चलता है। उस पर बात करेंगे कि दो गुट है, एक बीएनपी, एक जमाते इस्लामी। दो लोग लड़ रहे थे और ये सारा बखेड़ा जो खड़ा किया गया था शेख हसीना को हटाना, और उसके बाद में वो स्टूडेंट लीडर्स जो जमात इस्लामी के साथ थे और भी 11 संगठन थे, और दूसरी और बीएनपी जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रही थी, बांग्लादेश फर्स्ट की बात कर रही थी, और बाकी पड़ोसी है उसके साथ, सबके साथ भारत हो चाहे पाकिस्तान, सबके साथ समान नजरिए से विदेश नीति का जो है मापदंड रख के लोगों के सामने, और महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, और उद्योग इत्यादि में बांग्लादेश की उन्नति की बात कर रही थी। वहीं जमात इस्लामी क्या कर रही थी? कट्टरपंथी फैला रही थी, हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा था, पाकिस्तान के साथ एक तरफा दोस्ती और भारत के खिलाफ अनर्गल बयान दिए जा रहे थे। तो इससे बहुत सी चीजें सामने आती है कि हमारा पड़ोसी जो देश है उसमें कुछ सही लोग भी जो है, जो कि अधिकतर है, वो एक आप ट्वीट से पता कर सकते हो। जैसा कि जावेद अख्तर साहब ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि बीएनपी को बहुत मत मिलना और जमात इस्लामी का पूरी तरह से हारना एक चीज बताता है कि बांग्लादेश के ज्यादा लोग जो है वो ऐसे नहीं है, ऐसे कम लोग हैं, लेकिन माहौल खराब करने के लिए तो कम लोग भी काफी होते हैं। जैसा कि जमात इस्लाम ने हिंदुओं के खिलाफ जो जिस प्रकार की हिंसा की घटनाएं करवाई और की, और उसके बाद में सत्ता पे काबिज होने के लिए जिस प्रकार से धर्मांधता का परिचय दिया, वो बड़ा ही दुखद था। लेकिन इससे पता चलता है कि जो पंथ निरपेक्ष बातें, जो विश्व कल्याण की बातें या व्यापक हित में जो काम करता है और अहिंसात्मक साधनों का सहारा लेता है, राष्ट्र विकास की बात करता है, मानव को मानव मूल्यों के अंतर्गत देखता है, धर्म के अंतर्गत नहीं, उनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और बाकी तो सब कुछ जो है वह साफ हो चुका है। तारिक रहमान बीएनपी के, जो बांग्लादेश में 35 वर्ष बाद कोई पुरुष राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, मतलब राष्ट्राध्यक्ष क्या, गवर्नमेंट का अध्यक्ष बनेगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट बनेगा। उससे पहले जो थे 20 साल तक लगातार शेख हसीना आवामी लीग की थी। इस बार आवामी लीग का कुछ था नहीं, क्योंकि वह देश छोड़ के भारत में शरणार्थी है। और बात रही बीएनपी, तो उससे पहले जो थी खालिदा जिया। खालिदा जिया कौन थी? तारिक रहमान की मम्मी, माता जी। वो इससे पहले अभी हाल ही में जो है उनका निधन हुआ था खालिदा जिया की, जिसके ऊपर शोक व्यक्त करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी गए थे और प्रधानमंत्री की ओर से शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने जो है एक पत्र पकड़ाया था तारिक रहमान को। तारिक रहमान 2008 से लगभग 17 वर्ष पहले से भ्रष्टाचार के मामलों में देश छोड़ के लंदन में रह रहे थे। वो 2024 में ये जो क्रांति हुई तक आवामी लीग को हटा दिया गया। उसके बाद 2025 में देश लौटे और उसके बाद में देखिए सत्ता में भी लौटे। और इस एक प्रतिक्रिया और भी है महत्वपूर्ण व्यक्ति की। बाकी तो सबने कांग्रेचुलेट किया है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए, उसका रिजल्ट आया, जैसा भी हुआ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन एक स्वीकारोक्ति तो है ही कि चुनावों से सरकार मतलब कि वैध सत्ता चुनी गई। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी यूएसए की ओर से, और सब बड़े देशों की ओर से भी बधाई आई है कि 13वें आम चुनाव संपन्न हुए और जिसको सत्ता मिली उसको शुभकामनाएं। और लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जो आवामी लीग की शेख हसीना है, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खराब दिन था 12 फरवरी बांग्लादेश के इतिहास में, जो बहुत गलत तरीके से एक तरफा चुनाव करा दिए गए और सत्ता जो है हासिल की गई। ये बिल्कुल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, जैसा कि उन्होंने ट्वीट करके भी अपनी जो है रिस्पॉन्स दिया है। तो ये बात थी बांग्लादेश चुनावों के संबंध में, और किस प्रकार से जमात इस्लामी की हार हुई और बीएनपी ने अपना, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने अपना परचम लहराया। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट भी हुआ है। ये आप बहुत एक्सट्रीम चीजें जब करते हो तो लोगों को पसंद नहीं आती। एक संतुलित राजनीति की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए।